अपने रक्त से ही भगवान का अभिषेक करता था, ऐसा पवित्र रावण था जो भगवान को अपने सिर काटकर अपने रक्त से अभिषेक करता था। रावण के पास कम तेज नहीं था, सबसे बड़ा विद्वान था और वह किसी के घर श्राद्ध नहीं खाता था, ऐसा। और इस संसार में जो आया है उसे तो जाना ही है, तो जब तक हम कोई पाप नहीं करेंगे तब तक जाएंगे नहीं। जब तुम नहीं करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ भूल से पाप भी होता है, और पाप और पुण्य दोनों का तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। कंस के रावण के पास बड़ा तेज था, इसीलिए तो रावण को मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा, कोई नर नहीं मार पाया, नारायण को मारने के लिए आना पड़ा। और बाणासुर हमेशा भगवान का भजन करता था, भोले बाबा उसे ध्वजा दिए थे, हे बाणासुर तुम इस ध्वजा को लगा लो, अगर तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो यह ध्वजा टूट कर गिर जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा और तुम मुझे बता देना। अब जो बाणासुर था उनकी बेटी का नाम था उषा। उषा अपने गृह में रहते थे। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा कि एक बहुत सुंदर पुरुष हमारे पास आया है और मैं उससे विवाह कर रही हूँ। मन ही मन स्वप्न देखी तो उनको अनिरुद्ध जी भाग गए स्वप्न में ही। अब उषा जी की एक मित्र थी, सखी, जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा एक उषा जी ने सारी बात बताई कि बहन सखी देखो, एक बहुत सुंदर पुरुष आया था जो हमारे मन को चुरा कर लेकर चला गया। चित्रलेखा सोची वह कोई और नहीं हो सकता है द्वारिकाधीश हो। चित्रलेखा कही रुको, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम पहचान लोगी ना? उषा कही हाँ जरूर पहचान लूंगी। तो सबसे पहले वह कृष्ण जी का चित्र बनाती है। कभी देखो देखो सखी यही था। कहती है सखी दिख तो वैसा ही रहा है लेकिन वो नहीं है, स्वरूप वैसा ही है। पुनः प्रद्युम्न जी का चित्र बनाती है तो कहते सखी रुको रुको, स्वरूप तो बिल्कुल मिल रहा है लेकिन थोड़ा सा स्वरूप इनसे अलग है। और जैसे ही प्रद्युम्न जी का स्वरूप चित्रलेखा बनाती है, उषा कहती बस करो सखी यही था, हमारे चित्त को हर कर लेकर चला गया। चित्रलेखा की चिंता मत करो, मैं आसुरी विद्या जानती हूँ, उसको इसी गृह में बुला देती हूँ। चित्रलेखा अपने शक्ति के बल से अनिरुद्ध जी महाराज को चित्रलेखा के कक्ष में ही बुला दी। अब द्वारपाल जब देर सुने पुरुष की आवाज तो लगे सोचने उषा तो अकेले रहती है, पुरुष कहां से आ गया। जाकर बाणासुर को कहते हैं देखिए महाराज, आपके नगर में आपके कन्या के कक्ष से एक पुरुष का आवाज आ रहा है। बाणासुर जाता है, जैसे अनिरुद्ध जी को देखता है तुरंत बंदी गृह में डाल देता है। बंदी गृह में डाला। अब इधर नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंच गए। कहे भगवान केवल इतने बच्चे ही होंगे कि बच्चों का देखभाल भी करते हैं आप, बच्चे सब आपके ठीक है ना? भगवान कहे सब तो ठीक है लेकिन एक ही नहीं दिख रहा है, अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहां गया। नारद जी कहे जिस अनिरुद्ध की बात कर रहे हैं, अनिरुद्ध तो बाणासुर के कैद में है, बंदी गृह में पड़े हुए हैं। भगवान कहे मेरा नाती बंदी गृह में? भगवान तुरंत नारायणी सेना लेकर चल दी युद्ध करने के लिए। अब इधर बाणासुर का ध्वजा फूटकर गिर गया। बाणासुर तुरंत भोले बाबा से कहा भोले बाबा अब तो संकट आ गई, अब आ जाओ। भोले बाबा को बुलाकर अपने
घर के दरवाजे पर रक्षा करने के लिए खड़ा कर दिया। जैसे ही भगवान पहुंचे, भोले बाबा कहे, भोले बाबा तुरंत प्रणाम किए, प्रभु आप कहाँ? भगवान कहे कि मेरा जो पौत्र है अनिरुद्ध बंधा पड़ा हुआ है, उसी को मैं मुक्त करने आया हूँ। भगवान कहे मैं उसी की तो रक्षा कर रहा हूँ, मैं भी अपने भक्त के साथ छल नहीं कर सकता। तो भगवान कहे मैं तो अपने पौत्र को लेकर जाऊंगा। तो शिव जी कहे जब तक युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम जाने नहीं देंगे। वहीं पर भगवान शिव जी और भगवान नारायण से युद्ध हुआ था। देखिए आज एक भक्त के चक्कर में पड़कर भगवान से भगवान का ही युद्ध हो रहा है। अगर आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, प्रबल है ना, तो भगवान भी आपके लिए लड़ जाएंगे। लेकिन जब आपकी श्रद्धा बनेगी तब, जब तक श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है, भगवान आपका सहयोग भी करने वाले नहीं है। और जिसने भगवान से कह दिया हे भगवान कि अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों चरणों में सौंप दिया हूं। चाहे मेरी जीत हो या हार हो, ये तो आपके हाथों में है। तो भगवान भी आपका सहयोग करेंगे। आज भगवान और भोले बाबा में युद्ध हो रहा है। भोले बाबा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे सब लोग मोहित हो गए। सब लोग लगे सोचने भगवान अगर ऐसा ही युद्ध होता रहा तो प्रलय आ जाएगी, और जब प्रलय आ जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इस युद्ध को बंद करिए। और भगवान ने तुरंत माहेश्वर जल छोड़ दिया। जब माहेश्वर ज्वर छोड़े तो सबको ज्वर बाधा हो गई। तब भगवान ने तुरंत वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर जब आती है तो जम्हाई ज्यादा आता है, और दोनों लोगों में युद्ध होगा। भोले बाबा जम्हाई ले रहे हैं, तब तक भगवान अंदर प्रवेश कर गए और बाणासुर से युद्ध होने लगा। बाणासुर के 1000 हाथ थे, भगवान सभी हाथों को काट दिए, केवल 4 हाथ छोड़े। जब 4 हाथ बचा तो बाणासुर की माता जी थी, जिनका नाम था कोटरा देवी, वह आकर नग्न अवस्था में भगवान के सामने खड़ा हो गई। भगवान तुरंत अपने मुख को घुमा लिए और बाणासुर वहां से भाग गया, और जाकर अनिरुद्ध जी को और अपने बेटी को लाकर भगवान को सौंप दिया। कहा महाराज मुझसे भूल हो गई है, अब आप हमें क्षमा करें। और इन दोनों लोगों का विवाह हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
भक्ति सच्ची रही तो भगवान भी आपके लिए लड़ जाएंगे। एक दिन भगवान अपने परिकर के साथ भ्रमण करने गए। जंगल में जाते हैं तो एक कुआं रहता है, कुएं के पास जैसे ही जो उनके बाल गोपाल हैं जाते हैं तो देखते हैं उसमें बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा है। बच्चे गिरगिट को देखकर डर गए, भगवान को बुलाकर लेकर गए। भगवान जैसे गए गिरगिट को स्पर्श किए, गिरगिट का शरीर छूट गया। भगवान पूछे कौन हो तुम? उसने कहा महाराज नृगो नाम नरेंद्रस्य। हे महाराज मेरा नाम नृग है और मैं बहुत बड़ा दानी था। भगवान से बात करने की शैली को देखिए, कह रहा है मैं बहुत बड़ा दानी था। भगवान कहे जब इतने बड़े दानी थे तो इस गिरगिट योनि में क्यों आए? नहीं आना चाहिए था। उसने कहा महाराज मैं गायों का दान करता हूँ। भगवान कहे हो सकता है बूढ़ी गायों का दान कर देते होगे, कौन सा पुण्य कर देते होगे? भगवान कहे बूढ़ी गायों का नहीं, मैं तो जो कपिला गाय होती है जो दूध देती है उनको बछड़े के साथ दान करता हूँ और इनके सिंह में सोना जड़वा कर उसके बाद से तब दान करता हूँ। तो भगवान पूछे जब दान नहीं करते हो तो नरक में क्यों हो? बताओ। उसने कहा महाराज बस एक ही भूल हो गई। माता जी बस एक ही भूल हो गई। क्या? कि मैं एक दिन गायों का दान कर रहा था, उसी समय एक ऋषि को लेकर चले गए। जैसे ही गाय लेकर गए दूसरे दिन वही गाय मैंने दूसरे ऋषि को दान कर दिया, क्योंकि वह गाय भाग कर आकर पुनः हमारे ही उस गौशाले में प्रवेश कर गई और मैंने उसको भी दान कर दिया। तो जो महात्मा लेकर जा रहे थे और जिनको मैंने पहले दान किया था वो भी आ रहे थे। जब वह उस गाय को देखे तो कहे ये तो मेरी बिल्कुल गाय मेरी तरह लग रही है, कल राजा ने हमें दान किया था। वह कहे नहीं मेरी गाय है। दोनों लोग आपस में वार्ता कर रहे थे, झगड़ा करने लगे। ये हुआ कि अब चल के राजा के पास देखा जाए राजा क्या कह रहे हैं। राजा के पास लोग आए, राजा से कहे महाराज कल आपने एक गाय मुझे दान की ना? राजा कहे हाँ किए। और जो जिनको आज मिला था वो कहे महाराज आज आपने हमें गाय दान की ना? तो कहे हाँ हम दान किए। तो आप गाय इनको देना चाहते हैं मुझको देना चाहते हैं? अब उनका जो है मुख हिल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल मुड़ी हिला रहे हैं कि मैंने इनको भी दान किया उनको भी दान किया। तो वही महात्मा लोग श्राप दिए कि गिरगिट की तरह मुड़ी हिलाते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम गिरगिट बन जाओ। वही गिरगिट बन गए। तो दान करना चाहिए तो सबसे पहले कहना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को दान कर रहा हूँ। ऐसा दान मत करिए कि सब लोग आपस में लड़ने लगे कि दान मेरा है मेरा है। दान भी सोच समझकर और उनके नाम से संकल्प करके तब दान करना चाहिए। अब राजा गिरगिट उस गिरगिट योनि में आए थे, लेकिन भगवान उनका उद्धार किए। भगवान एक दिन अपने पांडवों के घर गए तो पांडवों के घर ये हुआ कि आज प्रथम पूजा किसकी हो? तो सब लोगों ने कहा कृष्ण की, लेकिन शिशुपाल जैसे सुना कहा इस रणछोड़ की पूजा होगी, कन्हैया की पूजा नहीं होगी। जिसने किसी स्त्री का हरण करके लेकर आ गया हो, विवाह में बाधा डाला हो, इसकी पूजा होगी। एक गाली दिया, 2 दिया, 4 दिया, 10 दिया, 20 दिया, 100 गाली दिया,
जैसे ही 101 गाली दिया, भगवान ने उसके सिर को काट दी भगवान, और उसका प्राणांत हो गया। देखिए, भगवान मानो कहना चाहते हैं कि जीवन में अगर आपको कोई कुछ कहे ना तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक बार गलती करे, 2 बार करे, 10 बार करे। अरे हम लोगों के पास कितनी सामर्थ्यता है, कोई ज्यादा नहीं है। भगवान कृष्ण के तुलना में तो बहुत कम है। भगवान कृष्ण के पास उतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी भगवान मारे नहीं। अंत समय में जब रहा नहीं गया, 100 गालियों को माफ करके 101 गालियों पर उसका सिर काटे, तो भगवान बर्दाश्त कर सकते हैं। समाज है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कौन आपको क्या कह रहा है इससे फर्क मत जानिए, क्योंकि लोग हैं तो लोग कहेंगे। आप जब अच्छा कार्य करेंगे तब भी लोग उसमें आपकी बुराइयों को ढूंढेंगे, और जब बुरा करेंगे तब भी आपको बुरा तो साबित करेंगे ही। तो आप किसी के बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य को करते रहिए। अगर आप उसके बातों पर ध्यान देकर अपने कार्य को बंद कर दिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जीवन में शरणागति उसी की करिए जो आपको आगे बढ़ाए। किसी पापी के शरण में मत जाइए। अगर पापी के शरण में जाएंगे तो वह आपको नरक ही भेज सकता है, कभी स्वर्ग नहीं भेज सकता। और भगवान ने उस शिशुपाल का वध कर दिए और राजसूय यज्ञ बड़ा सानंद संपन्न हुआ। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अभी तक तो आपने केवल अन्य कथाएं सुनाए, लेकिन क्या भगवान का कोई ऐसा मित्र नहीं है जिसके बारे में आप बताएं, जो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करता हो? तब सुखदेव जी कहे, हे राजन, भगवान के एक परम मित्र हैं जिनका नाम सुदामा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। कृष्ण भगवान के बड़े सच्चे मित्र हैं, और सुदामा जी जो एक ब्राह्मण परिवार से है, और उनके पास धन नहीं है। कई लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है। दरिद्र कौन है? जिसके पास रहते हुए भी कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वह दरिद्र है। और जिसके पास है ही नहीं, वह तो गरीब ही है। कृष्ण सुदामा जी के पास कुछ था नहीं, दूसरे के घर से जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे, भोजन बनाते थे और भोजन बच्चों को पवाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चों को पवाकर जैसे ही जो नीचे गिरा हुआ अन्न था उसको बिटोर कर जैसे ही पाना चाहते थे, दरवाजे पर कुत्ता आ जाता था। सोचते थे कि दरवाजे पर कोई आया है तो उसे लौटाया नहीं जाता, उस अन्न को भी दे देते थे। एक दिन सुदामा जी एक एक अन्न बीन करके लाए, भोजन बना। सोचे आज बहुत दिनों से व्रत हो, थोड़ा आज कुछ पाने को मिल जाएगा। भोजन बना, बच्चे भोजन पा लिए, लेकिन जैसे ही वह भोजन पाने जा रहे थे, एक महात्मा जी आए और कहे, बेटा बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अन्न मिलेगा पाने को? सुदामा जी महाराज अपने मुख के पास से उस अन्न को लेकर पुनः थाली में रख देते हैं और रख कर ले जाकर कहते हैं, महाराज आप इस भोजन को कर लीजिए। विचार करिएगा कि इस पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता।
और जब भोजन सामने आ जाए ना तो कोई भूख को रोक नहीं पाता, लेकिन सामने भोजन है, हाथ में भोजन लिए है, मुख के पास जाने वाला है, लेकिन उस समय भी उस भूख को त्याग करके और अपने अन्न को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसे पवित्र सुदामा जी थे। एक दिन सुदामा जी कहीं चले गए थे, सुशीला जी को पता चला कि भगवान के मित्र हैं सुदामा। तो सुदामा जी जब आए तो लगे कहने कि हे महाराज, मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो क्यों ना अपने मित्र के पास जाते हैं। मित्रता कैसे होनी चाहिए भैया, बताएं तो मित्रता कैसे होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह। दूध और पानी की तरह। जब एक ग्वाला दूध लेकर आता है, उस दूध में पानी मिलाता है और पानी मिलाकर ले जाकर उस दूध को बेचता है, जिसे हम और आप खरीद कर लेकर आते हैं।